Hello, everyone, or welcome back to episode number 3 of Dubai series and exotic journeys. Hope आप सब बढ़िया है। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हो कि सबके शक्ल में 12 बजे हुए हैं और उसका कारण यही है कि हमने अपना दुबई का पहला शाम का क्रूज मिस कर दिया है। हम सब मिलके अभी यही सोच रहे हैं कि करे तो करे क्या और क्रूज तक पहुंचा कैसे जाए। इसी भाग दौड़ में फिर हमें एक सज्जन मिले जो बताएं कि हम क्रूज तक पहुंच सकते हैं इस स्पीड बोट से, जिसका अलग से पैसा हमें पे करना पड़ा। और इस स्पीड बोट ने हमें 150 दिरहम चार्ज किए जो हमें क्रूज तक लेके जाने वाला था। जैसे जैसे हम क्रीक में आगे बढ़े वैसे वैसे ये शाम का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगने लगा और हल्का हल्का टेंशन कम भी हो रहा था क्योंकि हमें पता ही था कि क्रूज़ तक तो अब पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि क्रूज़ के मैनेजर से भी साइमल्टेनियसली बात भी हो रहा था। बट सच में बताऊं, हमें क्या पता था कि क्रूज़ तक पहुंचने के बाद हमारे एल ही लग गए। वो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम क्रूज़ पे चढ़ क्यों नहीं पाए। बस एक चीज़ आप गौर करना है इस वीडियो में, जो सामने आपको स्क्रीन में ये पिंक कलर का जो रिबन दिख रहा है, बस उसी कॉन्टेक्स्ट को जोड़ के मैं बताऊंगा कि क्या रीज़न था। और हाँ, होटल से जो हम ये अलसीफ आए थे, वो आए थे हम हाला टैक्सी करीम ऐप के थ्रू, जहाँ हमने पे किया था अराउंड 18 दिरहम्स। और ये रहा हमारा क्रूज़। क्रूज़ देख के तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे कि अभी हम क्रूज़ पे चढ़ेंगे, लेकिन जो ये पिंक रिबन की जो मैंने बात किया था प्रीवियसली, सो ये है एक्चुअली बोट के ऊपर का टेंट और क्रूज़ के अंदर घुसने का फासला था अराउंड 1 फीट का, जिसमें घुसना इम्पॉसिबल था, इसलिए हम नहीं जा पाए। और हम वहाँ से निकल के चले गए मीना बाज़ार की ओर, जो कि अलसीफ से काफ़ी नज़दीक था। दिलों में मायूसी लेके हम मीना बाज़ार पहुंच गए और मीना बाज़ार कोशिश कर रहे थे घूमने का, क्योंकि पता तो था ही नहीं मीना बाज़ार। और इतना बड़ा जो है मीना बाज़ार, तो वो समझने में ही पहले टाइम लग गया कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म। बस एक ही डर सताया जा रहा था कि शुरुआत अगर दुबई में ऐसा हुआ है तो आगे आगे क्या होगा। बस इसी डर हमें सताया जा रहा था और होप कर रहे थे कि आगे चल के ऐसा कुछ मिसहैप्स ना हो। मीना बाज़ार के बारे में अगर थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, तो मीना बाज़ार में अगर आपको फ़ोन लेना है या फिर ज्वेलरी ख़रीदना है या फिर कुछ भी सोवेनियर के लिए शॉपिंग करना है, तो मीना बाज़ार आप आके कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे आपको प्राइसेस सही मिल जाते हैं अगर आप सही से बार्गेन कर लो। और अपने हिंदुस्तान के ही भाई लोग हैं जो यहाँ पे मैक्सिमम आपको दिखेंगे, तो प्रॉब्लम ऐसे होना नहीं वाले कुछ। और ये है डे 2 और हम आ चुके हैं हमारे होटल के रेस्टोरेंट में। और ये ब्रेकफास्ट हमारे
पूरे होटल बुकिंग के साथ इंक्लूडेड था और ये देख सकते हो पूरा एक बुफे स्प्रेड लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ खाने अवेलेबल थे, तो हमने भी ढेर सारा खाना ले लिया था ब्रेकफास्ट करने के लिए और पिछला रात जो हुआ उसे भुलाकर हम नए दिन की शुरुआत पे थे और आज भी हमारे बहुत सारे प्लान्स थे और जो पिछले रात नहीं हो पाया तो हम कोशिश करने वाले थे कि इस शाम को हम वो फिर से करें। স্মাইল করো। স্মাইল করতে বলে সিরিয়াস হয়ে যায়। একটু হাই করো। अभी बज रहे थे दोपहर के 3 और हम फिर निकल चुके थे अपने डे 2 का एडवेंचर शुरू करने के लिए और हमारा पहला स्टॉप था दुबई फ्रेम। तो मैं यहाँ पे कैब बुक कर रहा था और वेट कर रहा था कैब के आने का क्योंकि यहाँ पे हम लेट नहीं होना चाहते थे। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. और दुबई फ्रेम की टिकट की अगर बात करूँ तो ये मुझे पड़ा 1065 रुपीज़ प्लस टैक्सेस और अगर आपको टिकट्स इससे भी कम पैसों में चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर लिखना, तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा फ्यू हैक्स कि कोई भी दुबई अट्रैक्शंस में आप टिकट्स के प्राइसेस जो लिस्टेड हैं उससे और कम में कैसे पा सकते हैं। और यहाँ मम्मी पापा फुली चार्ज्ड ऑन और एक्साइटेड दुबई फ्रेम घूमने के लिए और दुबई एंजॉय करने के लिए। और अभी हम जहाँ एंटर हो रहे हैं दुबई फ्रेम के अंदर वो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द ओल्ड एरा ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड हाउ एमिराती पीपल अर्लियर यूज्ड टू लिव एंड सर्वाइव। सो अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में जस्ट मैं बता दूं, सो बेसिकली पहले यहाँ पे बिफोर दे फाउंड ऑयल देयर ओनली मेथड ऑफ सर्वाइवल वाज थ्रू ड्राई फ्रूट्स एंड ट्रेडिंग विद डिफरेंट कंट्रीज़ और उसके अलावा इनके पास और कुछ था ही नहीं तेल खोज होने से पहले। तो ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा और आपको एंजॉय करने दूंगा इस पूरा मोमेंट जो आप देख सकते हो दुबई फ्रेम के अंदर। सो प्लीज़ एंजॉय कीजिए।
Bye.